रेलवे में अलजेब्रा के बेसिक फार्मूले से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं बेसिक फार्मूले को डिस्कस करूंगा और उनके क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में काफी रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं इस टॉपिक को। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कुछ और फार्मूले बन जाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे भी याद रखिएगा। और इसी का एक और ये फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। अब क्यूब के फार्मूले में बताऊं तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और a प्लस बी इंटू अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये सभी फार्मूले आपको याद रखे हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूं, जिससे आपको ये आइडिया हो कि कैसे आसान से आसान क्वेश्चन आते हैं और इसको कैसे टफ से टफ क्वेश्चन बनाया जाता है इससे, तो वो भी आपको क्लियर होगा। जैसे इसमें पूछा गया है, डायरेक्ट इसमें फार्मूला ही पूछ लिया गया है, जो ये वाला है, तो इससे डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 4xy। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ये कई क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं जिसमें कुछ नंबर दिया हुआ होता है ए और बी के फॉर्म में, और इसमें क्यूब एक्सपैंड करके पूछा जाता है कि एक्सपेंशन में क्या आएगा। तो जैसे c माइनस थ्री का होल क्यूब है, c माइनस थ्री का होल क्यूब है, इसमें पूछा गया है कि एक्सपेंशन पे क्या आएगा। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, ये हो जाएगा c क्यूब माइनस थ्री का क्यूब माइनस 3 इंटू टू, ये हो जाएगा c इंटू थ्री, ये हो जाएगा c इंटू थ्री। और ये हो जाएगा c माइनस थ्री, ये था तो c माइनस थ्री। अब इसे सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा c क्यूब और ये 3 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 27। ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू थ्री 9c, और ये हो जाएगा c माइनस थ्री। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा c क्यूब माइनस 27 माइनस 9c स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 27c। अब इसमें आप आंसर देख सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो c क्यूब माइनस 27, तो यहाँ पे प्लस है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये हो सकता है, यहाँ पे माइनस 9c स्क्वायर है प्लस 27c है, तो यहाँ भी ऐसे ही है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसमें वैल्यू पूछी गई है कि अगर 40x स्क्वायर है और ये दिया हुआ इक्वल 334 स्क्वायर के माइनस 134 स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है, तो इसमें आपको फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा। ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ इनकी वैल्यू रख दें, तो ए को माना गया है 334 और बी को 134 माना गया है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ये 40x स्क्वायर ये हो जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो 334 माइनस 134, 334 माइनस 134 गुणे, और ये हो जाएगा 334 प्लस 134। तो अब इसे सोल्व कर लें, तो 334 में से 134 घटेगा तो ये आ जाएगा 200 गुणे ये 334 और 134, तो 34 34 68 और 3 1 4 468, ये आ जाएगा 40x स्क्वायर। तो जीरो से ये जीरो और 4 से इसे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 5, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 पंचे 40, 4 और 6 पंचे 30, 4 34 3,
तो 4 पंचे 20 और 3 23, 2340 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फार्मूला ये वाला ना लगाते तो आपको इसको स्क्वायर करना पड़ता, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करके घटाना पड़ता, तो उसमें आपको काफी टाइम लगता। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। ये भी क्यूब ही होगा, तो यहाँ हमें क्यूब फाइंड करना है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो इसे एक्स क्यूब और वाई क्यूब कर कब कर सकते हैं, जब इसे भी क्यूब कर दें। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करते हैं दोनों साइड, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और ये इक्वल था 1 के, तो 1 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो अब इसे एक्सपेंड कर दें, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ये हो जाएगा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 3xy हो जाएगा, और ये है इक्वल 1 के, तो 1 के इक्वल हो गया। तो अब इसे सोल्व कर ले, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसमें प्लस 3xy, और यहाँ पे अगर हम देखें तो -1 इधर था, -1 इधर ले आए तो ये इक्वल होगा 0 के, और यही वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें, जो कि 0 के आ गई इक्वल, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो अगर आप इसमें देखें तो 469 प्लस 144 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 144 का होल स्क्वायर है। तो ये कुछ अगर हम 469 को ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ये भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। यहाँ 469 है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि 144 को यहाँ पे बी माने हैं, तो ये भी बी हो जाएगा। तो अब हमें ए और बी के फॉर्म में लिख लें इसे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये अपॉन, ये है 2 इंटू ए बी, ये इंटू में था तो ये आ जाएगा ए बी। तो इसका फार्मूला मैंने अभी बताया आपको, ये हो जाएगा 4 ए बी, इसका डायरेक्ट फार्मूला था। मैंने आपको बताया कि ये 4ab हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4ab, यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे अपॉन में 2ab था तो ये आ जाएगा 2ab। तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो भी 5 से 10 सेकंड में ही। क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसे एक्सपैंड करके सॉल्व करेंगे तो आप इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जो जिसके लिए आपको इस तरह के फार्मूले याद रखने जरूरी है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, जो आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे 250 का 3 बार मल्टीप्लाई है, तो इसे 250 का क्यूब लिख ले। फिर यहाँ पे देखें, ये वाला कवर हो गया, ये है प्लस के बाद प्लस 150 का 3 बार मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा 150 का क्यूब, अपॉन, ये अपॉन में था। अब यहाँ पे दिया हुआ है 250 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 250 का स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, और 250 गुणे 150 तो ऐसे लिख लें 150, और यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई के लिए हम लिख सकते हैं 150 का स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, ये इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो ये भी ए हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो इस पार्ट को अगर हम इस साइड ले आए तो यही हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, केवल यही बचेगा ए प्लस बी। तो ये दोनों से ये जो वैल्यू आएगी उसके जगह हम a प्लस बी लिख सकते हैं। तो a को क्या माना गया था यहाँ पे 250, और प्लस b को क्या माना गया था 150, दिया जाएगा 150। अब इसे ऐड कर ले तो 250 और 150 दिया जाएगा 400। तो आसानी से यहाँ से आप आंसर निकाल लिए।
ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस फार्मूले पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।